भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर ने पीएस न्यूज इंडिया पर दिए एक विशेष वक्तव्य में देश में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर संगठन का दृष्टिकोण साझा किया है। केलकर ने पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए वर्तमान केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों का समर्थन किया है। भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार हुआ था, उसमें ये भारत रक्षा मंच बना। सेमिनार जो हुआ था उसका विषय था बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट। और इस संकट को देखते हुए और इस पर विचार विमर्श होने के बाद ऐसा विचार बना उस सेमिनार में कि इस संकट को सॉल्व करने की दृष्टि से, संकट को हल करने की दृष्टि से एक संगठन बनाना चाहिए। और उस सेमिनार में ही भारत रक्षा मंच का गठन हुआ, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी और मध्य प्रदेश की भी कार्यकारिणी बनी। उसके बाद भारत रक्षा मंच उस समय की जो सरकारें थी और बाद में भी जो सरकारें आई उन पर इस समस्या के लिए दबाव लाने का प्रयत्न करता रहा। वो ज्ञापन वगैरह के द्वारा तो था ही, किंतु साथ ही साथ लीगल प्रेशर की दृष्टि से भी हमने प्रयत्न किया, मीडिया प्रेशर से प्रयत्न किया और वैसे ही पब्लिक प्रेशर विविध कार्यक्रमों के द्वारा लाने का प्रयत्न किया। मंच के राष्ट्रीय संयोजक के अनुसार 2014 के बाद इस नीति में बदलाव आया है। उन्होंने सीमाओं पर की गई तारबंदी, फ्लड लाइट्स और असम की तर्ज पर अन्य राज्यों में चल रहे SIR यानी स्टेट आइडेंटिटी रजिस्टर के काम का उल्लेख किया। केलकर ने दावा किया कि इसके माध्यम से अब तक मतदाता सूचियों से लगभग 6 करोड़ अवैध नाम हटाए जा चुके हैं। इसके बारे में हम जब काम करते थे तो लोगों का ये कहना था कि ये जो काम आपने हाथ में लिया है इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, और कुछ उसी प्रकार का अनुभव हमें ये काम करते हुए आ रहा था, किंतु हम इसके पीछे लगे रहे। और सही काम के पीछे लगते हैं तो भगवान भी मदद करता है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और ये बड़ी महत्व की बात है कि पूर्व की सरकारें सामान्यतः इस समस्या को बहुत हल्के में ले रही थी, या यूं कहना चाहिए कि पूर्व की सरकारें सामान्यतः जो लोग आज विपक्ष में हैं उनकी सरकारें थी, वो राज्यों में भी थी, केंद्र में भी थी, और सबका प्रयत्न ये था, यानी ये समस्या है ये मानने को ही वो तैयार नहीं थे, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ से हमारे पार्टी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कैसे हमारी वोटर संख्या बढ़ेगी, और एक तरह से अपने वोट बैंक तैयार करने की दृष्टि से उनकी घुसपैठियों को मदद ही चलती थी। और इसीलिए ये काम लोगों को असंभव सा लगता था कि घुसपैठियों को निकाला भी जाएगा कभी। किंतु जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी आने के साथ उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा। उनके सहयोगी अमित शाह ये भी इस विषय पे बहुत आग्रही रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि सर्वप्रथम उन्होंने आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड इधर सीमा पर तारबंदी की, और उसके कारण तारबंदी, सीमा सड़कें जैसे पाकिस्तान की सीमा पर है वैसे निगरानी, चौकियां, फ्लड लाइट्स वगैरह ये सब करके उधर से घुसपैठ रोकी जो रोज चलती थी। और कोई तारबंदी न होने के कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते थे और जाते भी थे कुछ लोग, किंतु ये प्रतिदिन की जो घुसपैठ, निरंतर चलने वाली घुसपैठ, ये वहां से काफी मात्रा में ये थी। किंतु ऐसी सरकारें थी जैसे ममता बनर्जी की सरकार बंगाल दी,
ये तो एक तरह से घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए ही खड़ी थी, तो इसलिए इधर से घुसपैठ चालू ही रही। अभी बंगाल के इस चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी आई और उन्होंने आते ही इस विषय पे भी निर्णय लिए। केंद्र सरकार के कई कामों को ममता सरकार यहाँ होने से रोक रही थी। उनमें से एक काम यह भी था कि बांग्लादेश की सीमा पर कारबंदी हो, वहाँ एक एरिया सीमा के पास का ये बीएसएफ के हवाले कर दिया जाए। इन सब बातों से एक तरह से ममता जी का इनकार ही था, किंतु नई सरकार ने आते ही इस विषय पर भी ध्यान दिया। एनआरसी का काम असम में हुआ था, उसी तर्ज पर कई राज्यों में सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने एसआईआर का काम किया है और उसके द्वारा भी मतदाता सूची से कई नाम हटाए गए। 6 करोड़ नाम अभी तक हटाए जा चुके हैं। अभी और लगभग 19 राज्यों की में एसआईआर होना है। ये बताता है कि सरकार इस विषय में काफी गंभीर है और इसका भी इलाज करना चाहती। और जैसा अमित शाह का दिखाई देता है गृह मंत्री के रूप में कार्य, जिस तरह से उन्होंने भारत में फैले हुए नक्सलवाद को, जो नक्सलवाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र, इन प्रदेशों में चल रहा था नक्सलवाद का आतंक, उस सबको जिस तरह से समूल नष्ट किया अमित शाह ने, वैसे ही अमित शाह अब इस काम में भी लगे। हम ये समझते हैं कि हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता तो अमित शाह थे, जो इस समस्या को जितनी गंभीरता से हम मानते थे उससे भी अधिक गंभीरता के साथ इस विषय को ले रहे। और अभी उन्होंने एक नावलेकर के नेतृत्व में एक समिति इसके लिए बिठाई है, जो महानगरों में घुसपैठियों ये बने, मुख्यतः अलग अलग जगह जो घुसपैठियों के कारण अकस्मात जनसंख्या वृद्धि हुई है, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज जहाँ हुआ है, उसका अध्ययन करने वाली है, सरकार को सुझाव देने वाली है और वो इसका निदान करने वाली है। तो ये व्यवस्था भी जो अमित शाह ने की है, इन सब बातों को हम सराहते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं और मोदी सरकार को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने गंभीरता के साथ देश पर आने वाले एक बड़े भारी संकट से भारत को मुक्ति दिलाई है। कैसे देखा जाए तो ये कहा ही जाता था कि घुसपैठ, धर्मांतरण और मुस्लिमों का पैदाइशी रेट, पैदाइश की दर ये बहुत ज़्यादा है और इसके कारण एक भारत पर विषम जनसंख्या वृद्धि का भी एक संकट चल रहा है। यानी अनुपात में भारत में अन्यों की, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, इनकी जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि होती है या सामान्य अनुपात जो है जनसंख्या वृद्धि से, उससे लगभग 2 गुना जनसंख्या वृद्धि का अनुपात है मुसलमानों का। और लोग ये कह रहे हैं कि ये असंतुलित जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इससे कुछ दशकों बाद, विद्वान लोगों का ये कहना है कि कुछ दशकों बाद अगर ऐसे ही चलता रहा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर जो चिंताएं सूर्यकांत केड़कर जी ने जताई हैं, सरकार के कदम उन्हें दूर करने में सफल हो रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएस न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से राजीव दास गुप्ता की रिपोर्ट।